पढ़ेंगे। यहाँ पे नदियों का अपवाह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नदियाँ कैसे बहती हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ चली जाती है, समझ गया? कैसे नदी का निर्माण होता है, कैसे समुद्र बन जाता है, कैसे महासागर बन जाता है, इनके बारे में जानेंगे। और ये जानना जरूरी है। अगर भूगोल पढ़ोगे तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि भूगोल में सबसे अधिक यही पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले अपवाह स्वरूप, चैप्टर का नाम ही है अपवाह। अपवाह मीन्स बहना, समझ आ गया? तो सबसे पहले पढ़ोगे अपवाह है क्या। अपवाह का शब्द ही है जल का प्रवाह, जल का बहना। अपवाह मीन्स बहना, प्रवाह मतलब बह रहा है, उसी को हम बोलते हैं। तो अब यहां देखो, अप मतलब बहुत सारी आके मिलती है। जैसे तुमने ये देखा, ये हिमालय है, हिमालय की नदियां आती है जो सालों भर चलती है। तो यहां से देखोगे छोटे छोटे ये जो आती है ना धाराएं, इनको स्रोत कहते हैं। पूछा जाएगा स्रोत किसे कहा जाता है। स्रोत वो होती है जो हिमालय से पिघल पिघल के छोटी छोटी धाराएं होती है, वो स्रोत होती है। वो नीचे से आती है और यहाँ मिल जाती है, समझ गए? ये तो ऊपरी भाग कहलाएगा। यहीं पे तुमने देखा होगा गोमुख, गंगा नदी के बारे में पढ़ा है, कहाँ से निकलती है, गोमुख से। तो यहाँ से फिर ये नदियाँ आगे चलती है। तो आगे चल करके इस तरह से मुड़ते 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 इस तरह से चलती है और लास्ट में एक डेल्टा का निर्माण करती है। जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ये कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी तो ये है और सबसे बड़ी नदी ये है, सबसे बड़ी नदी ये है और सबसे लंबी नदी ये है। और भारत में ये लंबी कितना है? 25 किलोमीटर। तो यहां से देखो, इसी को समझेंगे कैसे चलता है। चलो और पढ़ेंगे इसको। तो देखो, अपवाह ये कहलाए कि विभिन्न क्षेत्र, यानी कि स्रोत, क्षेत्र को स्रोत भी बोल सकते हो, स्रोतों से आने वाली छोटी छोटी जल धाराएं। ये छोटी छोटी जल धाराएं क्या हुआ? आपस में मिलकर के एक मुख्य नदी का निर्माण कर दिया, वो कहलाई गंगा। क्या कहलाई? गंगा। तो ये आपस में मिल गई, उसी को हमने कहा अपवाह। छोटी छोटी धाराएं स्रोत मिलकर के मिल गई एक जगह, वो क्या कहला दी? गंगा। तो गंगा हमने सुना होगा उत्तराखंड के, कहां से? गंगोत्री से, वहीं से निकलती है गंगा। अब इस गंगा में देखो क्या था कि भारत की नदियां क्या एक ही प्रकार के हो सकती है? नहीं, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो हिमालय से जो नदियां निकलती है उनको बांटा गया है, और एक प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है, जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, उनको बांटा गया है। समझे? अब देखो, हिमालय से जो नदियां निकलेंगी ना, उसमें क्या होगा कि हिमालय का बर्फ पिघलेगा ना, इसलिए वो 12मासी नदी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? मतलब 12 महीने तक वो बहते ही रहती है, कभी सूखती ही नहीं है। इसी को हम स्थायी नदी कहेंगे, वो कभी बिलाती नहीं है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसमी नदी मतलब ये अस्थायी है, कुछ नदी कुछ महीने के लिए बंद हो जाती, एक भी जल नहीं बचता उसमें। इसी तरह से ये जो होती है हिम नदी, यानी कि बर्फ के पिघलने से ये छोटी छोटी धाराएं मिलकर के आई। लेकिन ये क्या है? वर्षा के जल के द्वारा। किसके द्वारा? वर्षा के जल के द्वारा, इसलिए इसे मौसमी कहते हैं। अभी बारिश का मौसम है तो ये नदी सब बह रही है, ये नदियां बह बह के सारी गंगा में मिल जाती है और कुछ समय बाद सूख जाती है। तो और ये जो होती है ज्यादातर नदियां अरब सागर में और बे ऑफ बंगाल दोनों जगह गिरती है। तो हमने देखा है कि अरब सागर किधर है? पश्चिम की ओर। बे ऑफ बंगाल किधर है? पूरब की ओर। ये तुम्हें पूछा जाता है बार बार, ठीक है। चलो अब यहां से चलते हैं। ये नदियां कहलाती हैं, एक सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। ये दो नदियां फेमस है, हिमालय की नदियां। इनकी गंगा बोल सकते हो या ब्रह्मपुत्रा बोल सकते हो, सिंधु या ब्रह्मपुत्रा। अब ये नदियां जो होती है पर्वतों को काटती है, पर्वतों के बीच में से जब यहां से बहती है ना, इन पत्थरों को गोल गोल कर देती है, पर्वतों के बीच बीच में से निकल के आ जाती है। जो पर्वत के बीच में से बहती है उसी का ये गॉर्ज का निर्माण करती है। किसका करती है? तो पूछा जाएगा गॉर्ज क्या है? 2 नंबर का सवाल आता है, ये छोटा सा, तुम समझोगे ये क्या है, पता ही नहीं। नंबर कैसे आए थे 90+? जब ये छोटा छोटा बात याद रखो। तो गॉर्ज क्या है पूछता है ना ऐसा क्वेश्चन। तो गॉर्ज वो होती है जो पर्वतों के बीच में से नदियां काटते हुए निकलती है, उसी को हम गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। अगला,
ये नदियां ज्यादातर जो हिमालय से नदियां निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, क्योंकि हम हिमालय का ढलान ऐसे है। ये नदियां ज्यादातर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये समुद्री है एक बंगाल की खाड़ी। अगला, ये अधिकांश लंबी, ये नदियां ज्यादातर लंबी होती है, छोटी नदी बहुत कम ही मिलती है और इनमें अधिक जल होता है। क्या होता है? अधिक जल। लेकिन ये छिछली होती है। कैसी होती है? छिछली। छिछली मतलब इसमें कम पानी होता है। क्या होता है? और ये कम लंबी भी होता है। छिछली मतलब कम पानी, कहीं पानी होता है कहीं नहीं होता है। और ये जल प्रपात का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन अब की पूछा गया है बिहार पुलिस में। जल प्रपात का निर्माण कौन सी नदी करेगी? बताओ, हिमालय की नदियां करेंगी कि प्रायद्वीपीय नदियां करेंगी? कौन करेगी? अब देखो जल प्रपात कैसे बनता है। जैसे ये नदियां समझ लो, यही है प्रायद्वीपीय नदी, और ये इस तरीके से एक पर्वत है, क्योंकि ये पठार से निकलती है। पठार कैसा होता है? ऐसा होता है, चौड़ा बताए थे ना। ये नदी जब बारिश का मौसम आए तो यहां से बहेगी ना बहेगी, यहां से जो ये गिरेगी ना, ये झरने की तरह। तुमने देखा होगा झरने में बहुत से लोग नहाता है बारिश में जाके, फोटो खिंचाता है ना। तो यहां से जो डायरेक्ट ये पानी गिरता है ना, इसी को बोलते हैं जल प्रपात। समझ आ गया? तो कौन करेगा? पर्वत से जो निकलेगी, हिमालय से निकलने वाली थोड़ी नहीं करेगा। ये करती है लेकिन बहुत कम। तो इसको बाद में पढ़ेंगे। जलप्रपात भारत में कौन कौन से हैं उनको भी पढ़ेंगे। चलो, अब ये नदियां अरब सागर में गिरने वाली होती है। जो नदियां ये जो अरब सागर में गिरती है, बताया था ना, ये अरब सागर में, ये जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती है, ये एस्चुरी का, और ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया, एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करेगी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां करेगी कि हिमालय की? कौन करेगी? प्रायद्वीपीय भारत की। लेकिन डेल्टा का निर्माण कौन करेगा? हिमालय से जो नदियां निकलती है। समझ गए? तो हिमालय से जो नदियां निकलती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। इसलिए बताए थे ये सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। समझे? अब ये समझ आ गया एस्चुरी का निर्माण कौन करेगी। यहां से याद रखोगे दो टॉपिक। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाह बेसिन यानी कि सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो मिस्र की है, और ये अमेजन, ये याद रखना है। अब यहां से चलते, देखो यहां से ये नदियां निकली तो यहां पे क्या है? पहाड़ों के बीचों बीच से जो बह रही थी वो क्या था? गॉर्स का निर्माण कर रही थी। तो ये पत्थरों को गोल कर देता है। क्या कर देता है? और ये सिल्ट का निर्माण करता है, गाद का निर्माण करता है। जैसे जान छे गंगा में जाके कहे कि मेरा पैर क्या हो गया? धस थाई चली गए ना, खींची ले लगे कोई। तो वो क्या था? गाद था। गाद में हम लोग फंस गए और वो उसमें क्या होगा? बह गए। तो ये गाद का निर्माण करती है और उसमें धस जाओगे तो निकलेगा नहीं पैर, क्योंकि पूरा ही घुस सकता है शरीर। तो ये गाद का निर्माण करती है। ये जो टूटती है, पत्थर के टूटने फूटने से क्या बनता है? बालू, छोटा छोटा टुकड़ा बालू में बढ़ जाता है। तो ये बालू का भी निर्माण करती है। और वो जब चलती है तो तुमने देखा होगा अभी जो हमारा सावन वाला रास्ता, तो उसमें क्या भरा गया? बालू। तो वो एक मिट्टी है, बालू थोड़ा ना, उसको घर में यूज करते हैं क्या? नहीं, वो बलुई मिट्टी था। तो वो वही से लाया जाता, गंगा जी से जो जब सूखा मौसम होता है वहां से पहले ही ला करके रखा जाता है ना, उसी को बिछाते हैं। तो वो एक बलुई मिट्टी का निर्माण करता है। समझ गए? चलो, यहां से जो बहती है मध्य में पहुंचती है। मध्य में पहुंचने के बाद वो इस तरह से सर्प आकार का बन जाता है, सांप की आकृति का बन रहा है। हाँ, यहां पे कहीं कहीं ये छिछली टाइप की हो जाती है। तो ये करती है किसका? गोकुल झील या इस तरह की झीलों का निर्माण कर देती है। छोटे छोटे झील, तुमने देखा गंगा कभी इधर बह रही कभी उधर, तो वो छोटे छोटे झील का निर्माण कर देती है। और ये क्या होता है? अब यहाँ बताओ कि बस्ती बसाओ, तो ये बस्ती अब बीच में बसी गई और इधर भी पानी आ गई, तो ये क्या हो गया? बाढ़ से पीड़ित हो जाता है, बाढ़ का मैदान बन जाता है वहां। और यही जब आगे चलती है, निचले भाग में आती है, तो यहीं पे एक डेल्टा बनाती है जो सुंदरवन डेल्टा। और हाँ, एक और याद रखना है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आती है, इसमें दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। ये पूछा जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। ये फेमस क्वेश्चन है तुम्हारा हर किसी कंपटीशन में, और तुम्हारा जो अभी 10th का एग्जाम देगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा। तो अरब सागर में गिरती है ये दो नदियां, लेकिन ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और इनमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा गुजरात की जीवन रेखा है। गुजरात कहाँ बसा है? पश्चिम में। कहाँ बसा है? अरब सागर के उधर। तो गुजरात की जीवन रेखा भी इसी को कहा जाता है, नर्मदा को। समझ आ गया?
और ताप्ती, ये दोनों पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये अरब सागर में जाके गिरती है। समझ आ गया? और कुछ पूछना है इसमें? बोलो। ये पूरा डिटेल पढ़ोगे, ये पूरा डिटेल पढ़ोगे। यहाँ से बना के आना है कि गॉर्ज किसे कहा जाता है, ये बनाओगे, होमवर्क है ये तुम्हारा, है ना। और तुम सब भी कमेंट में इसको लिखोगे कि गॉर्ज का निर्माण कैसे हुआ, अभी बताए थे ना। ठीक, चलो ये कंप्लीट करके आना।